जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। ऐसे ऐसे राज ऋषियों के साथ, ऐसे ऐसे ऋतुजों के साथ राजा दशरथ अपनी राज्य व्यवस्था को चलाते थे। और वो राज ऋषि और जो अमात्य गण थे, वो राजा दशरथ को हमेशा एक सही राय, एक सही दिशा बताते थे, जिसके कारण राजा दशरथ का जो राज्य पाठ था वो बहुत सुचारू रूप से चलता था। उसी का वर्णन आज के श्लोक में वाल्मीकि करते हुए कहते हैं, एतै ब्रह्म ऋषि भी नित्यम ऋत्वजस तस्य पूर्वकः विद्या विनीता ह्रीमंतः कुशला नियत इंद्रियः। कि जिन ऋत्विजों को, जिन महर्षियों ने, जिन ब्रह्म ऋषियों ने उस अयोध्या के राज्य को सुचारू रूप से चलाने में अपना भरपूर योगदान दिया, वो ऋषि कैसे थे? वो थे विनम्र, वो थे बुद्धिमान, वो थे सभी प्रकार की विद्याओं से संपन्न, और सबसे बड़ी बात, वो मर्यादा से युक्त थे। और उनका नियत इंद्रियां, अपनी इंद्रियों पर पूरी तरह से कंट्रोल था, और वो अपने अपने क्षेत्रों में बड़े ही दक्ष थे। तो इन ब्रह्म ऋषियों द्वारा राजा के यज्ञों में पहले से ही ऋत्विज, यज्ञ कराने वाले विद्वान ब्राह्मण नियुक्त किए गए थे। वे सभी विद्याओं से संपन्न, विनम्र, लज्जाशील, अपने कार्यों में कुशल तथा इंद्रियों को वश में रखने वाले थे। तो इस श्लोक में पूरी तरह से इस तथ्य का वर्णन किया गया है कि कोई भी राज्य व्यवस्था तभी सुचारू रूप से चलती है अगर उसके संरक्षक, अगर उसकी रक्षा करने वाले जो लोग हैं वो भी पूरी तरह से मर्यादित, पूरी तरह से गुणों से युक्त होंगे, तभी वो राज्य व्यवस्था को भली भांति चला सकते हैं। और इन ऋषि मुनियों ने, जिन्होंने पूरा जीवन ही लोक कल्याण के लिए न्योछावर कर दिया था, ऐसे ऋषि गण राजा दशरथ की प्रजा के पालन में पूरी तरह से राजा का सहयोग देते थे। ब्रह्म ऋषियों के द्वारा बताए गए मार्गों से, अमात्यों के द्वारा बताए गए रास्तों के माध्यम से जो राजा दशरथ थे वो अपने राज्य को चलाते थे। जहाँ इतने ज्ञानी, विद्वान, कुशल, इंद्रियों पर नियंत्रण करने वाले लोग राज्य की सुरक्षा में नियुक्त होंगे और राज्य का मार्गदर्शन करने वाले होंगे, वो राज्य, वो स्थान क्यों नहीं सभी गुणों से संपन्न होगा, सभी प्रकार के ऐश्वर्यों से संपन्न होगा। तो अगर राजा दशरथ का जो राज्य है इन गुणों से युक्त था, तो उसका बहुत अधिक जो श्रेय था वो वहाँ के विद्वानों, वहाँ के मंत्रीगण और वहाँ पूरे कर्म निष्ठा से काम करने वाले लोगों का भी था। तो जब तक कोई राजा अपने राज्य को नहीं चला सकता, जब तक इतना कर्मठ दल या बाजू जिनको कहें उनके साथ नहीं देते। तो राजा तभी अपने कार्य को ढंग से कर सकता है अगर ऐसे ऐसे लोगों का साथ उसको प्राप्त हो। तभी तो इनको क्या बोलते हैं कि राजा के अंग थे। तो राजा के अंगों के माध्यम से ही राजा अपनी प्रजा का, अपने देश का और अपनी बाउंड्री को पूरी तरह से सुरक्षित रख सकता है। ये वाल्मीकि जी ने आज के श्लोक में पूरी तरह से व्यक्त किया, और आगे वो जिस तथ्य का वर्णन करेंगे उसे हम कल के श्लोक में जानेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। और इस रामायण से नाता जोड़िए, राम नाम